हेलो बच्चों, हमारे 2 पार्ट्स कक्षा 7 के पूरे हो चुके हैं, पहला और दूसरा। और आज हम अपना तीसरा पार्ट लेकर चलेंगे। हमारे तीसरे पार्ट का नाम है स्वावलंबन, अर्थात आत्मनिर्भरता, अपना काम स्वयं करना, अपने पैरों पर खड़ा होना। तो चलिए, इससे पहले हम थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में पहला शब्द है समृद्धः, जिसका अर्थ है धनी। चत्वारिशत् 40। तीसरा शब्द है अष्टादश, जिसका अर्थ है 18। प्रकोष्ठेषु अर्थात कमरों में। पंचाशत् 50। गवाक्षाः खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिशत् 44। षट्त्रिशत् 36। कृषक दंपत्ति किसान पति पत्नी। आतिथ्यम अतिथि सत्कार। कर्मकराः काम करने वाला। भवताम आपके। भृत्यः नौकर अथवा सेवक। शक्नुवन्ति सकते हैं। और सार्धद्वादश वादनम 12:30 बजे। सांप्रतम अभी। तो ये थे हमारे इस पाठ के शब्दार्थ। चलते हैं इस पाठ पर। पाठ में 2 बच्चे हैं, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, जो अपना काम करते हैं। जिनमें से पाठ शुरू होता है हमारा। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता बहुत अमीर थे, धनी थे। अतः तस्य भवने, इसलिए उनके घर में, उनके भवन में सर्वविधानि, सब प्रकार के सुख साधनानि, सुख साधन आसन थे। अतः उनके घर में सब प्रकार के सुख और साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, तस्मिन् उस विशाले बड़े भवने घर में। चत्वारिशत् उस बड़े घर में, उस विशाल घर में। चत्वारिशत् 40 स्तंभः 40 खम्बे, स्तंभ अर्थात खम्बे, आसन थे। उस बड़े घर में 40 बड़े खम्बे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु अर्थात कमरों में। 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियाँ थीं। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ थीं। चतुश्चत्वारिशत् और 44, 4 और 40। चतुश्चत्वारिशत् 44 द्वाराणि, द्वार। षट्त्रिशत्, षट अर्थात 6, त्रिशत् अर्थात 30। तो 30 और 6 36। 36 विद्युत व्यजनानी, बिजली से चलने वाले पंखे थे। उसके घर में 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे। षट्त्रिशत् विद्युत व्यजनानी, षट्त्रिशत् 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, फिर से सुनो, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः, वहाँ पर 10 नौकर निरंतरम लगातार कार्यम कुर्वन्ति स्म, काम करते रहते थे। वहाँ पर 10 नौकर लगातार काम करते रहते थे। परंतु कृष्णमूर्तेः माता पिता च, कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनों कृषक दंपत्ति, गरीब पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। उनका घर सुख साधनों से रहित और साधारण था। एक बार श्रीकंठः, श्रीकंठ तेन सह, उसके साथ। प्रातः सुबह 9 बजे। तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः अर्थात सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, आदर सत्कार किया। वहाँ पर उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आदर सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ बोला, मित्र
हे मित्र, अहम मैं भवताम सत्कारेण, आपके सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। मैं आपके आदर सत्कार से प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। केवलम इदम एव, केवल इतना ही मम दुख, मुझे दुख है, यत तब कि आपके गृहे घर में एको अपि, एक भी भृत्य है, नौकर नहीं है। केवल इतना दुख है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है, एक भी सेवक नहीं है। मम सत्काराय, मेरे आदर सत्कार के लिए, भवताम, आप लोगों को, बहु कष्टम जातम, बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे तु, मेरे घर में तो वह बहुत सारे कर्म कराहा, नौकर संति है, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा तब कृष्णमूर्ति ही अवदत, कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि, मेरे भी, अष्टौ 8 कर्म कराहा, नौकर संति है, हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते चे 2, वे हैं 2 पादौ, पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 नेत्र, 2 श्रोत्रे, 2 कान इति। वह बोला कि मेरे 8 नौकर हैं, मेरे 2 पैर, मेरे 2 हाथ, मेरे 2 नेत्र और मेरे 2। वह बोला, हे मित्र, मेरे 8 नौकर हैं, उनमें 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँख, 2 श्रोत्रे और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, ये प्रतिपल मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्यः, किंतु आपके नौकर, सदैव सर्वत्र च, हमेशा और हर स्थान पर, उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय, आप तो अपने कामों के लिए, भृत्याधीनः, नौकरों के अधीन हो। यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थिता, वे नहीं आते हैं, तदा तदा, तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसी, तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबे तु, लेकिन जो स्वावलंबन से काम करता है, सर्वदा सुखम एव, वह हमेशा सुखी और प्रसन्न रहता है। न कदापि कष्टम भवति, और कोई कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा, आपके बातों को सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत खुशी हुई। अधुना, आज से, अहमपि, मैं भी, स्व कार्याणि, अपने कार्यों को, स्वयं एव, खुद ही, कर्तुम इच्छामि, करने की इच्छा करता हूँ। भवतु, अब तो 12:30 वादनम इदम, 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, तो चलिए घर चलते हैं। इस प्रकार से यह पाठ पूरा हुआ। इस पाठ में अपने सभी काम को स्वयं अपने हाथों से करने के लिए कहा गया है। जो मनुष्य अपने सभी काम स्वयं करता है वह स्वावलंबी कहलाता है, और जो नौकरों पे अपने काम के लिए निर्भर रहता है उसके सभी काम बीच में ही पड़े रहते हैं, वो काम समय पे पूरे नहीं हो पाते। इसलिए यह पाठ हमें क्या शिक्षा देता है? स्वावलंबन की, अर्थात हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, नौकरों के ऊपर, सेवकों के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए।